बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। पेट्रोल, बिजली, गैस के बाद आटा भी महंगा। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली और रहीमिया खान समेत दीगर शहरों में आटा अवाम की पहुंच से दूर। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए नया दर्द-ए-सर, आटा और भी महंगा हो गया है। सरकारी रेट 1720 रुपए मन, चक्की और आम मार्केट में आटा 2400 रुपए फी मन में बिकने लगा। 20 किलो चक्की के आटे की 1300 रुपए में फरोख्त जारी। क्या खाएं, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाएं, शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। तो आपको बता रहे हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस के बाद आटा भी महंगा। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली और रहीमिया खान समेत दीगर शहरों में आटा आवाम की पहुंच से दूर। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए नया दर्द-ए-सर, आटा और भी महंगा हो गया। सरकारी रेट 1720 रुपए मन, चक्की और आम मार्केट में आटा 2400 रुपए फी मन में बिकने लगा। 20 किलो चक्की के आटे की 1300 रुपए तक की फरोख्त जारी। क्या खाएं, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाएं, शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आपको बताएं, पेट्रोल, बिजली, गैस के बाद आटा भी महंगा। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली और रहीमिया खान समेत दीगर शहरों में आटा अवाम की पहुंच से दूर हो गया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मियांवाली से नुमाइंदा रूही अख्तर मजाज ने। जी अख्तर, बताइएगा कि आटा मजीद महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, कुछ आटे के हवाले से सूरत हाल जो मियांवाली में देखने को नजर आ रही है वो ये है कि मुख्तलिफ शॉप्स पे मुख्तलिफ रेट्स हैं। चक्की पे कोई और रेट है, फ्लोर मिल का जो आटा है उसका और रेट है। शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है वो कुछ और रेट पे आटा दे रहा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, मियांवाली में सरकारी रेट 860 रुपए है आटे का, जबकि 1180 रुपए तक, 1200 रुपए तक 20 किलो का थैला बिक रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से मैं तो यही कह सकता हूँ कि गरीब आवाम के पास अब तो रहने के लिए, रोने के लिए आंसू भी नहीं रहे। आए दिन बुरहान ही बुरहान है। अब आटे की ये पोजीशन है कि चक्की वाला 1100 समथिंग का दे रहा है। सरकारी पॉइंट जो बने हुए हैं वहाँ पे कोई 1, 2, 4 पॉइंटों पे आटा अवेलेबल होता है, वरना वो टाइम दे देते हैं, सेकंड टाइम आ जाना, आप आटा ले जाना। इसलिए मैं तो हुकूमत से अपील करूंगा कि कुछ खुदारा ख्याल करें, गरीब आवाम का बहुत हो गया है। इस हवाले से हुकूमत जो है करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है सस्ते आटे के लिए, तो वो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये हुकूमत तो बहुत कुछ देती है, लेकिन अवाम तक समराता है, गरीब अवाम तक समराता है, तो फिर तो हम मानेंगे कि हुकूमत सब्सिडी करोड़ों अरबों रुपए में दे रही है। अवाम तक कुछ नहीं आ रहा, ये सिर्फ खबरों तक और ख्याली पुलाव। जी, ख्याली पुलाव है, खबरों तक है, कुछ और। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आप रोटी खरीदिए। रोटी के लिए आए हैं, दुकानदार बोलते हैं पहला रेट और है, दूसरा रेट और है, तीसरा रेट और है। आटा का बहुत बुरान है, चीनी का बहुत बुरान है। ये समझ नहीं आता क्या करे। मजदूर आदमी है, सारे दिन जान मजदूरी मारते हैं, जान मार मार के शाम में आटा पूरा नहीं होता। सरकारी रेट कुछ और है, दुकानों वाला का रेट कुछ और है। सारा दिन मजदूरी करते हैं, जान मारते हैं, लेकिन शाम को आटा पूरा नहीं कर सकते। ये यहाँ पे जो तंदूरी है, ऐसे भी बात कर लेते हैं, यकीनन इनको आटा खरीदा। अच्छा, आप बताइएगा, आप आटा खरीदते हैं, किस किस रेट पे आटा मिल रहा है मियांवाली में? सर आटे का पक्का रेट कोई भी नहीं है सर। एक आटा है जो गट्टू 1100 रुपए का है, एक गट्टू है 1010 रुपए का है, एक गट्टू है 870 रुपए के। सर हमारा गरीब मावा निज़ाम है, छोटे छोटे सर बच्चे हैं। चक्की वाला आटा लेके आता है 70 रुपए सर किलो मिलते हैं। ये बाबा खड़े सुबह भी हमारे साथ नाराज हो गए कि आप 10 रुपए की रोटी बेचते हैं। सर 25,000 रुपए किराया है। यकीन नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान है, गाहक बोलते हैं चीज सस्ती मिले। खैर आटा जो है सर, यकीन नहीं करेगा 1100, 1150 तक। और उसके बाद जो हल्का आटा है, जो गाहक खाते हैं वो बोलते हैं भाई हमारे खाने का भी नहीं है। सर आटे का बहुत बुरा बुराम है। सर हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाहक लड़ाई करते हैं। सर 10 रुपए की रोटी बेचे, यकीन करो फिर भी हमारा सिस्टम सीधा नहीं होता। जी, 10 रुपए की रोटी बेचे। आटा दस्तयाब नहीं है और जहां पर दस्तयाब है वहां पर महंगा बेचा जा रहा है। अख्तर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करते हैं बहावलपुर का, जहां हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अमीन। अमीन, बताएगा बहावलपुर में पहले आटे का रेट क्या था और अब किस रेट पे बेचा जा रहा है? जी देखें, रेट से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आटा जो है बुनियादी ज़रूरत है, और बहावलपुर शहर में जिस तरह मियांवाली की सूरत हाल है उससे भी गंभीर सूरत हाल है। आम जो शहरी है वो परेशान है। खुद साख्ता जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं आटे की, और हुकूमत का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है
वो बुरी तरह मफलूज है। जो सरकारी पॉइंट बनाए गए हैं, वैसे तो बहावलपुर की आम मार्केट में जो आटा वो नायाब है, मिलता ही नहीं है, लेकिन जो सरकारी पॉइंट यहाँ पर बनाए गए वहाँ पर जो 20 किलो का थैला है वो 860 रुपए मिल रहा है। दूसरी तरफ जो चक्कियां हैं या दीगर जो पॉइंट है वहाँ पर आटा जो है 24 रुपए फी मन के हिसाब तक पहुँच गया, जिसके बाद गरीब आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आटा नायाब हो चुका है, जहाँ मिलता है इतना महंगा है कि वो कुव्वत खरीद से बाहर है, क्या सूरत हाल है? सर देखें, बात यह है कि जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हैं इनको सोचना चाहिए कि हम लोग आटा जो दे रहे हैं वो एक तो गैर मियारी दे रहे हैं आवाम को, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट देखें कोशिश कर सकती है, लेकिन इसको मिलके ही सोचना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती। गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुश्किलात हैं घर में आटा महंगा होने के बाद? देखें सर, चक्की मालकान 60 रुपए फी केजी जो है ना वो आटा दे रहे हैं, और वो बड़ी मुश्किल से आटा दे रहे हैं। उसके बाद 2400 रुपए किलो मन आटा मिल रहा है, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। ये सब एक माफिया है जो बैठ के सारा किरदार अदा कर रहा है, आम पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहा है। महमूद जहीर, ये बताइएगा कि महकमे खुराक और चक्की मालिकान के दरमियान क्या डेडलॉक बरकरार है? क्या वजह है कि आटा इतना महंगा होता जा रहा है? मोहम्मद अमीन, आप अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, महकमा खुराक और चक्की मालकान के दरमियान का डेडलॉक बरकरार है ताहाल? जो चक्की माल खान है उनसे भी मेरी बात हुई है। चक्की माल खान का यही कहना है कि जब उन्हें गंदम महंगी मिलेगी तो उन्होंने अपने अखराजात भी निकालने हैं, अपना मुनाफा भी लेना है, तो वो कैसे सस्ता आटा जो है वो दे सकते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर जो है चक्की माल खान के खिलाफ कार्रवाइयां भी की गई हैं, लेकिन चक्की माल खान का कहना है कि जब गंदम महंगी मिलेगी उसके बाद अपने जो चक्की के अंदर अखराजात होते हैं, बिजली के बिल होते हैं और बाकी अखराजात निकाल के मुनाफा भी लेना होता है, तो इसलिए 2400 से 2460 रुपए फी मन के हिसाब से वो दे रहे हैं। आम शहरी इस सारी सूरत हाल में जो परेशान है वो आम शहरी और बहरास जो आम शहरी है वो इस बुनियादी जरूरत से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। घर में परेशानी है, शहरी 3 से 5 किलो का आटा जो है वो लेने पर मजबूर है। आम जो शहरी है, दिहाड़ीदार है, जिसकी दिहाड़ी 500 है, तो इतना महंगा आटा कैसे अफोर्ड करेगा? तो वो किलो, 2 किलो, 3 किलो या 5 किलो हो आटा ही ले पाएगा। मजीद शहरी तो जानते हैं गैर मियारी जो आटा है, जो सरकारी आटा है, वो इतना गैर मियारी है कि भाई का कहना है कि वो जानवर भी उसको रोटी बनी नहीं खाते। बताइएगा किस तरह का आटा आ रहा है? 860 रुपए का थैला लेके आया हूँ जी, और घर में पकाया रोटी, तो रोटी सूख गई है, आधी रोटी खाई है, बाकी मैंने जाके भाने में डाला है। तो भैंस ने भी मुंह इधर कर लिया, कह रहा है भाई जी मेरा परहेज है, आज मैंने रोटी नहीं खानी। तो आप ये देखें, 860 रुपए तो मिलता है जरूर, लेकिन उन्हें सुक्के टुक्कर इन पे आप यकीन करो कि यहाँ खावा तो मजबूर थी। आखिर चक्की तो वहां देखे नया 10 किलो आटा 600 रुपए में कुड़े वही मिन्नत के नाल। इनका कहना है कि जो सरकारी शहरी परेशान है। मोहम्मद अमीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी रुख करेंगे मुल्तान का, जहां सूरज कुंड रोड पर ओपन मार्केट में आटे का मिलना मुश्किल हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। सूरज कुंड रोड पर इस जगह है जहां पर जो आटा है वो फरोख्त किया जाता है, लेकिन यहां पर आटे का फुकदान है, आटा मौजूद नहीं है, सिर्फ 1-2 थैले पड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि पीछे से जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो इनको आटा दे ही नहीं रहे। ये वजूहात क्या है, ये हम यहाँ के जो दुकानदारों से पूछेंगे, और यहाँ पर जो आने वाले आटा खरीदने वाले शहरी हैं वो कितने परेशान है, ये पहले हम उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको यहाँ पर आटा आसानी से मिल जाता है या कि ढूंढना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है? यहाँ इधर ढूंढना पड़ता है भाई, आसानी से नहीं मिलता? हाँ जी, आसानी से नहीं। अच्छा, तो इस वक्त जो आटे की यहाँ पर कीमत है वो 1030 रुपए बताई जा रही है, तो आपके ख्याल में ये सस्ता है, महंगा है, मुनासिब है, खरीदना आसान है? महंगा है। अच्छा। हाँ जी, तो हमें उधर 850 का मिलता है, वो सुल्तान फ्लोर का भुट्टे के पास आता है, वो उधर हमें 850 का देता है। फ्लोर मिल वाले? हाँ जी, फ्लोर में। दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, मालिक हैं, ये इधर आप देख सकते हैं, ये आटा पड़ा और सिर्फ यही 1-2 थैले पड़े हुए हैं और बाकी आटा मौजूद नहीं। आपकी दुकान पर आटा क्यों नहीं है? कोई देता नहीं मिलने वाला, जिसके पास जाता है वो कहता है हमारे पास आटा नहीं है, हमारे डिपो बंद है, हमारा ये है, वो कोई ना कोई परेशानी बता देते हैं। हम उठ मिन्नतें की है, पैसे नकद देने की कोशिश की है, फिर भी नहीं दे रहे। थोड़ा सा क्या पैसे ज्यादा ले लो, फिर भी नहीं कह रहे। आटा है नहीं है, कहाँ से दें आपको? मुल्तान में आटा गायब हो चुका है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने मुल्तान से अपडेट किया। रुख करते हैं बक्कर का। बक्कर में भी चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। बक्कर से अपडेट करेंगे उसामा हैदर। उसामा बताएगा कितना इजाफा हुआ है?
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से काश्तकार से गंदम जो है 3600 रुपए में खरीदी गई और ज़बरदस्ती जो है डेरों से गंदम उठाकर सरकारी गोदामों में पहुंचाई गई ताकि गंदम का बहरान जो है वो पैदा ना हो सके। लेकिन उसके बरअक्स इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम की जो 100 किलो की बोरी है वो 5200 से 5300 रुपए में, बावजूद इसके जो कीमत है कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मंडी में आम ओपन मार्केट में गंदम जो है अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से चक्की मालकान और जो दीगर जो है आटा फरोशों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चक्की मालकान को ओपन मार्केट से भी गंदम नहीं मिल रही, जिसकी वजह से शहर में जो है मसनूई जो है आटे का बहरान जो है वो पैदा होने का खदशा है। इस वक्त चक्की मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि सर आटा किस तरह मिल रहा है, गंदम जो है आप किस तरह मिल रही है और आटा किस तरह बेचा, इस वाले से बताइएगा। जी, पहले बिल्कुल हमें गंदम जो थी वो 4500 से 4600 रुपए में मिल रही थी, और जिस दिन से गवर्नमेंट ने ये फ्लोर मिल्स वालों को गंदम देनी शुरू की है, 150 बोरी फी दिन उनको दे रहे हैं। उस दिन से गंदम का रेट 5200 से 5300 हो गया है और हमें वो मिल भी नहीं रही। पहले हमें मिल तो जाती थी, अब हमें गंदम भी नहीं मिल रही। और ये हुकूमत के लिए भी लम्हा फिक्री है, लोगों के लिए भी है। गरीब लोग हैं, हमसे आते हैं 40 का 50 का 100 रुपए का आटा लेने आते हैं। उन लोगों के पास इतने अक्सर के पास पैसे भी नहीं होते कि वो 800 का या 1000 का लाइनों में लग के 2-2 घंटे लाइनों में लगे रहें और वो लें आटा। और हुकूमत का हक बनता है कि हमें भी वो इसमें कोई रिलीफ दे या हमें तकरीबन 2, 3, 4 बोरियां डेली की दे, छोटी चक्की वालों को, जिस तरह हमारी मिनी फ्लोर मिल्स हैं। तो आप इस वक्त आटा जो है चक्की मालिकान ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। बहुत शुक्रिया उसामा हैदर, आप भक्कर से हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तब्दीली सरकार गरीब के मुंह से निवाला छीनने के दर पे है। लोधरा में भी आटा महंगा कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। तब्दीली सरकार तो गरीब के मुंह से अब निवाला छीनने के दर पे है। चीनी 70 रुपए किलो बताई गई, लेकिन 90 रुपए से भी ज्यादा की फी किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह आटा जो है वो 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी जो आटे की कीमत है लोधरा में इस वक्त 860 रुपए है, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर ना होने की वजह से उसको सारिफ खरीद नहीं रहे। जो चक्कियों पे और दीगर जो मकामी आटा दुकानों पे मौजूद है वो 1000 रुपए का 20 किलो तक का थैला जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मैदा जिसकी 50 किलो के थैले की कीमत आज से 1 माह पहले 2850 रुपए थी, 1 माह के अंदर 400 रुपए फी थैले की कीमत बढ़कर इस वक्त 3250 रुपए फरोख्त हो रहा है। इसी तरह रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से रोटी और नान की कीमतों की जो है इनको रोकने के लिए कार्रवाइयां भी सामने आई हैं। मेरे साथ एक सारिफ भी मौजूद है। आप बताएं जी, आटा महंगा है, नान महंगा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, हुकूमत को चाहिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें नीचे लेके आना चाहिए। ये हुकूमत की मेहरबानी होगी। आटा चीनी देखे कहाँ पहुँच गई है। 70 रुपये हुकूमत कह रही है, 90 रुपये मिल रही है। आटा हुकूमत कहती जी 860 रुपये का थैला है और 1200 रुपये का मिल रहा है। आवाम क्या करे? आवाम तो मरेगी ना भूखी। मैदा अब पहले 70 रुपये किलो था, अब 86 रुपये किलो है। आटा 60 रुपये किलो था, अब 70 रुपये किलो है। जी बिल्कुल, ये सारे आटा महंगा मिल रहा है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से नान बाय एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। तफसीलात बताएंगे गौहर रहमान। गौहर बताएगा कितना इजाफा होने लगा है। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आटे के हवाले से जो बहरान है वो एक दफ़ा दोबारा से सर उठाने लगा है। जो चक्की आटा है उसकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक जानिब जो है नान बाई एसोसिएशन की जानिब से भी नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का ऐलान सामने आया है। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ख्वाजा मोहम्मद उमैर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, प्राइस कंट्रोल के हवाले से शिकायत हैं, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं। आटे का बहरान, अभी गंदम की कटाई हुई है, दोबारा से ये मसाइल देखने में आ रहे हैं, तो इस सवाल से क्या कहेंगे, डिवीजनल इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपके इल्म में है कि हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी है वीट की, उसके अंदर हमने आटा जो है वो मार्केट में सप्लाई होना शुरू हो गया है। वीट जो है वो मार्केट में आ चुकी है। उस हवाले से हमारे जो 91 फ्लोर मिल्स हैं मुल्तान के डिवीज़न के अंदर, जिनको हम आटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और दे इन टर्न आर प्रोवाइडिंग 20 kg और 10 kg के थैले टू द डीलर्स। उस हवाले से हमारा जो एक फ्लिम्स का मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे हमने अपने फ्लोर लेजर एंट्री करनी होती है, वो भी हमारा डेली बेसिस पे अपडेट होता है, ताकि हम चेक रख सकें कि हमारी जो फ्लोर मिल्स हैं क्या वो आटा प्रॉपर्ली ग्राइंड कर रही हैं या नहीं कर रही, मार्केट में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। जहाँ पे हमें कोई कंप्लेंट मिलती है ओवर चार्जिंग की या होर्डिंग की, तो उसमें हम एक्शन भी ले रहे हैं। हमने कल एलोन 4 लाख रुपए का जुर्माना किया है। हमारी तकरीबन कल के दिन में 2000 इंस्पेक्शंस थी। उसके अलावा हमने जुलाई के महीने में 85,000 इंस्पेक्शंस हैं हमारी, और हमने तकरीबन 64 लाख का जुर्माना किया है जहाँ पे कोई वायलेशन पाई जा रही है।
جہاں تک رہا پرائسز کی انکریز کا، تو ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم لوگ ملتان اور اس کے سبربس کے اندر اپنے انڈیپینڈنٹ ایجنٹس کے ذریعے پرائسز چیک کرتے ہیں۔ پچھلے چند دن سے ہمیں ایسی کوئی کمپلینٹ موصول نہیں ہوئی۔ ہماری اطلاع اور ہمارے اس انڈیپینڈنٹ سسٹم کے ذریعے 860 کے اوپر آٹا جو ہے اویلیبل ہے، لیکن کہیں کہیں جہاں پر اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پہ ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی نشاندہی کے اوپر ہم وہاں پہ کارروائی بھی کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر جنرل خواجہ محمد عمیر کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں بھی نشاندہی ہو رہی ہے، جہاں جہاں نشاندہی کی جائے گی وہاں پر کارروائی ہوگی۔ بہت شکریہ گوہر رحمان، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ملتان ڈسٹرکٹ بار میں انصاف لائرز فورم کے عہدیداران اور پی ٹی آئی کے ضلعی عہدیداران مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، پہلے تو ہمارا جو نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ انصاف کی تحریک تھی، یہ مزدور غریب کسان کی تحریک تھی کہ ہم ان کو ان کے حقوق دلوا سکیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور پوری قوم نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، تو جس طرح عمران خان پوری کاوش اور کوشش، ڈٹرمینیشن اور کنسنٹریشن کے ساتھ کر رہے ہیں، جس طرح مافیا کو ہم آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں، کرپشن کے خلاف جس طرح ہم جہاد کر رہے ہیں، تو اسی طرح غریب آدمی اور جو کمزور طبقہ ہے اس کا احساس کرنا، ان کی محرومیوں کو ختم کرنا، ان کو کھڑا کرنا اور معاشرے کے اندر استحکام لے کر آنا، یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے جو وکلا ونگ ہے انصاف لائرز فورم ڈسٹرکٹ ملتان، شاہ زیب افشار صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ یہ پوری مطلب ذمہ داری کے ساتھ، پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ جس انداز میں یہ کام کر رہے ہیں اور جس انداز میں انہوں نے سوچا ہے کہ ہم جو غریب کی داد رسی کریں، یہ واقعی ایک بہت قابل تعریف عمل ہے۔ اور اسی طرح جس طرح انہوں نے سیکٹریٹ بنایا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اسیس ہو، غریب لوگ، عام آدمی کو پتہ ہو کہ میں اس آفس جاؤں گا تو میری سنی جائے گی۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی آپ تمام دوستوں کو، اور انشاءاللہ جتنی بھی ہماری سول سوسائٹی ہے، خواہ ہمارے مطلب خواتین ہیں، خواہ ہمارے ممبر صوبائی اور قومی اسمبلی ہیں، یا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے اس نیک کام کے اندر جی آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری طاقت کے ساتھ آپ کو انڈورس بھی کریں گے، آپ کو فالو اپ بھی دیں گے، اور جہاں کوئی مسائل ہوں گے انشاءاللہ مطلب صدر صاحب بیٹھے ہیں ڈسٹرکٹ کے، میں ہوں اور ہمارے دوست ہیں۔ آپ کو بتائیں عید قرباں کی آمد ہے۔ رحیم یار خان میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں۔ مویشی پال حضرات اور خریداروں کے درمیان ریٹس کی بحث دیدنی ہے۔ شہری موٹا، تگڑا، خوبصورت اور مناسب ریٹ کا جانور تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں عید قرباں کی آمد ہے۔ ملتان رحیم یار خان میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں، جبکہ مویشی پال حضرات اور خریداروں کے درمیان ریٹس کی بحث دیدنی، شہری موٹا، تگڑا، خوبصورت اور مناسب ریٹس کا جانور تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ عید قرباں کی آمد ہے۔ ملتان میں رحیم یار خان میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈی کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہیں علی ریاض۔ علی ریاض بتائیے گا، رونقیں بحال ہو گئی ہیں منڈیوں کی؟ جی بالکل، جیسے عید قربہ کی آمد ہے ویسے ہی ملتان میں جو مویشی منڈیاں ہیں وہ بھی سج گئی ہیں، جہاں پر خوبصورت اور دلکش جو جانور ہیں وہ شہریوں کے لیے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، لیکن حسب معمول جو ہر سال کی طرح بیوپاری اور خریداروں کے درمیان جو بحث و تکرار ہے وہ جاری ہے۔ بیوپاریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اپنے جانور کو سارا سال ناز و نخرے اٹھا کر پالتے ہیں تو قیمت بھی ویسے ہی وصول کریں گے، جبکہ دوسری جانب شہریوں کی جانب سے یہی شکوہ کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے تو کم از کم قیمت میں کمی ہونی چاہیے۔ تو اس وقت موجود ملتان کی فاطمہ کالونی میں جو مویشی منڈی لگائی گئی وہاں پر، جہاں پر بھی خوبصورت بکرے جو ہیں یہاں پر بکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور شہری اور بیوپاریوں کے درمیان جو بحث و تکرار ہے وہ جاری ہے۔ پہلے تو شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، یہ بتائے گا آپ کو آپ کی پسند کا بکرا آپ کی پسندیدہ قیمت میں ملا ہے؟ جی السلام علیکم۔ نہیں، ابھی تک ایسی کوئی سچویشن سامنے نہیں آئی کہ جو ہمارا ایک اپنا ٹارگٹ تھا، جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ہمارے کہ ہم اس نے ٹارگٹ میں اتنا اچھا بکرا مل جائے گا، ویسا ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ ابھی ہم مارکیٹ ایکسپلور کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں مارکیٹ کا اور باقی بیوپاری کیا کہتے ہیں۔ ان کے اپنے جائز قسم کے حقوق ہیں، ان کے اپنی کچھ ریالٹیز ہیں،
जो हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारे अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, हम इंटरेस्ट के ऊपर जाके अभी चीज़ें परचेज करेंगे। अभी हम सर्वे कर रहे हैं, फिलहाल तक जो है ना आपके सामने ही है। बाकी लोग जो है ना वो या तो खाली वापस जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा जरा ना हाई परचेज पे जो है ना वो चीज़ें लेके जा रहे हैं। जी, यहाँ पर मुल्तान की मंडी में जा रहे हैं, मेरा कैमरा मुजाहिद नगर आपको दिखा सके कि इन बकरों के लिए जो है बहस व तकरार जारी है। बात करते हैं व्यापारी से, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इन बकरों के क्या मांग रहे हैं। और ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये एक लैलपुरी नस्ल के बकरे हैं, इसका देखते हैं क्या रेट है। क्या उस्ताद जी डसा हुआ क्या रेट है इंदा इना डोहा दी जोड़ी दा क्या रेट है? 60 मंगे से 60 मंगे से जोड़ी दा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों लैलपुरी नस्ल के बकरे हैं और इस दोनों की जो जोड़ी के जो है व्यापारी 60,000 मांग रहे हैं। और 60,000 ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ कस्टमर्स ने ये बकरे देखे भी, उनकी जन्म से ये कहा जा रहा है कि 60,000 काफी ज्यादा है। इनसे पूछे कितने था 150 60,000 तक जीवन कस्टमर आते हैं, बहुत ज्यादा है, कितने तो नहीं 150? बस 55 तो नहीं 150 जी। 55,000 के ये जो लैलपुरी बकरे जो हैं ये मिल जाएंगे जो इनकी जोड़ी है, लेकिन ये जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे रहीमिया खान का, जहां हमें ज्वाइन किया आमिर भट्टी ने। आमिर बताएगा कैसा समा देख रहे हैं, ईद करीब है, रश बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुल्तान से अली रियाज बता रहे थे कि मुल्तान की जो मवेशी मंडियां उनकी रौनकें बहाल हो चुकी हैं, तो रहीमिया खान में भी जो मवेशी मंडियां सजाई गई हैं वहां पर जानवर मौजूद हैं और उन जानवरों की कुर्बानी के लिए जो खरीदारों का रश है वो भी दीदी ने, इसके साथ साथ जो व्यापारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मवेशी मंडी और यहाँ पर जो है जानवर है। इस साइड से आपको कैमरामैन गुलाम मुस्तफा दिखाएगा कि जो व्यापारी है उनके साथ जो खरीदार हैं रेट्स का एक बहस भी हो रही है। इसके साथ साथ अगर इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पे इंतजामात, सुबह भी हमारी यहाँ पे व्यापारियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इंतजामात जो है काबिल तारीफ है। रात के वक्त यहाँ पर जो है लाइटिंग के कोई इशू ना हो तो इस हवाले से यहाँ पे लाइट्स भी यहाँ पे जो है लगाई गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे खुला एरिया है ताकि सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखा जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे पब्लिक वाशरूम और महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत समेत दीगर मुताल्लिका जो महकमे हैं उनकी जानिब से यहाँ पे कैंप भी लगा दिए गए हैं, जहाँ पे जो व्यापारी आ रहे हैं, जो खरीदार हैं, उन्हें भी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ इस मवेशी मंडी में जगह जगह पैनाफ्लेक्सेस भी अवेजा हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई है कि कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उन पर अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने के जो खदशात हैं उसमें इजाफा भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं, आपके पास कितने जानवर हैं और इनके रेट्स क्या हैं? हमारे पास 6 जानवर हैं, बकरे हैं और इनके रेट्स मुख्तलिफ रेट्स हैं इनके। कोई 45,000 का है, दो इनमें 45,000 के हैं, कुछ 40,000 के हैं दो, और कुछ 35,000 के हैं। लेकिन खरीदारों का जो राशि है वो नज़र नहीं आ रहा, खरीदार नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अभी तक जो खरीदार आए हैं जो आप बता रहे हैं 50,000 के करीब, तो खरीदार क्या कहते हैं, कितने रेट्स वो बता रहे हैं? खरीदार बहुत कम रेट्स बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन इतने कम में जानवरों पे भी खर्चा होता है, इनकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं ये बन जाते। तो जानवर वो देखते नहीं है, बस ऐसे ही कह देते हैं कि भाई ये हमें इतने में मिल जाए। जानवर भी देखना चाहिए कि कद लंबाई। आप व्यापारी हैं या फिर खरीदार हैं? मैं वैसे ऐसे ही हूँ। ऐसे ही है, देखने के लिए है जानवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जानवरों की बड़ी तादाद है और जो रेट्स है उसका जो यहाँ पे जो है देखा जा रहा है। खरीदारों की कोशिश है कि वो जो है मोटा तगड़ा खूबसूरत और मुनासिब रेट में अपनी पसंद का जानवर खरीद सकें। किसी को कामयाबी मिल रही है तो कोई मायूस है, लेकिन खरीदारों के आने जाने का सिलसिला जारी है। आमिर भट्टी, आप रहीमिया खान से हमें तफसीलात बता रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां छोटे और बड़े जानवर मंडी की जीनत बन गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही मोहम्मद अमीन। बहावलपुर की मवेशी मंडी में बड़े जानवरों के साथ जो छोटे जानवर हैं वो भी ईद कुर्बान के लिए मौजूद हैं और खरीदारों की आमद का सिलसिला जो है वो गाहे बगाहे जा रहा है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज भी हमने बताया था कि आज इस दफा जो है मंडी में खरीदारों की वो तेजी नजर नहीं आ रही जो गुज़िश्ता साल देखने में आई थी। इस बार जो है बड़े जानवरों के साथ छोटा जो जानवर है बकरा छतरा, इनकी मांग में जो है काफी इजाफा देखने को आ रहा है। व्यापारी मौजूद उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा क्या सूरत हाल जा रही है मंडी की, छोटे जानवर की बड़े जानवर की? बड़े जानवर की इस टाइम स्लो जा रही है। छोटा जानवर जो है वो माशाल्लाह उसमें बहुत ज्यादा नॉर्मली तेजी है, लेकिन इतनी वो नहीं है जो पिछले साल थी। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस ज़ात पाक का कि रोजी मिल रही है हमें। ये कितने का ये जो रोजी मिल रही है? बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुक करते हैं शुजाबाद का। शुजाबाद की आरजी बकर मंडी वीरान हो गई। बकर मंडी में खरीदार तो दूर, एक भी जानवर मौजूद नहीं है। अपडेट करेंगे मुसव्वर अंसारी, बताएगा।
पॉइंट के अंदर मौजूद है, जहां पर बकरे की फरोख्त के लिए आर्जी मंडी लगाई गई थी। इस हवाले से ये शहर से काफ़ी दूर के फासले पर लगाई गई है और इसके हवाले से कोई तशहीर भी नहीं की गई और जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी कोई इसके बारे में मालूम नहीं है और ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। इसके अंदर ना ही कोई एक जानवर देखने को मिल रहा है, ना ही कोई ख़रीदार है और ये एक बिल्कुल ये भी देखने की बात है कि तमाम डिपार्टमेंट इधर मौजूद हैं। ये एक गवर्नमेंट के पैसों की जो है बहुत ज़्यादा बहुतात में इसके ज़िया हो रहा है, लेकिन हम इस हवाले से कोई तशहीर नहीं की गई जिसकी वजह से ये खाली पड़ी हुई है। इसकी तशहीर कर दी जाती, इसके हवाले से आवाम को आगाह कर दिया जाता कि ये मंडी यहाँ लगी हुई है, जिससे जो इधर के मवेशी फरोख्त करने वाले आजड़ी हैं वो भी इधर मौजूद होते और इधर खरीदार करने वाले भी मौजूद होते और ये मंडी की सुनसान ना पड़ी हुई होती और हुकूमत की तरफ से जो लगाए गए पैसे हैं वो भी ज़ाया ना होते। ये आवाम के टैक्सेस के पैसे हैं, कोई किसी किस्म की इस हवाले से तशहीर करना। मवेशी मंडियों में जानवर मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। अब रुख करेंगे बहावल नगर का, जहाँ पे शहरियों को कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के लिए पेशेवर कस्साब की तलाश है। तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। का जानवर खरीदने के बाद आखिरी मरला जो है वो पेशावर कसाब की तलाश का होता है, तो हर एक की कोशिश होती है कि उसका जो जानवर पेशावर कसाब जो वो ज़िबा करे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से बन सके। लेकिन बहावल नगर के जो पेशावर कसाब है उन्होंने अभी से, हालांकि अभी 6 से 7 दिन ईद कुर्बान में बाकी हैं, लेकिन उन्होंने हाउसफुल के जो है वो बोर्ड लगा दिए। तो मैं सब मौजूद हूँ बहावल नगर के मशहूर पेशावर कसाब मोहम्मद इस्लाम कुरैशी साहब के पास, जिन्होंने जो है वो अभी से हाउसफुल के बोर्ड लगा दिया है, जिनका कहना है कि मजीद वक्त नहीं है तो मेहरबानी करें और मजीद जो है उनका वक्त ज़ाया ना करें। तो अभी 6-7 दिन बाकी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, अभी तो ईद में 6-7 दिन बाकी है, अभी आपने हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए, क्या बात है? असल में ये है कि हमें ना पेशावर कसाब हैं, हमारा गोश्त जो बनता है ना तो लोग खुश हो जाते हैं। तो हमारी जो हर साल की बुकिंग होती है 25 जानवर हमने बुक कर रखे हैं। अब लोग बार बार आके परेशान करते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि भाई अच्छे से अच्छा जानवर लें और अच्छी कीमत भरें और अच्छा कसाब से हम ज़िबा करवा के अच्छा गोश्त बनाएं। लेकिन हमारे पे जो गुंजाइश है, हमारे अपने ताकत के मुताबिक हमने 25 जानवर बुक कर लिए। अब जो साल जो कसाई आते हैं, जो साल में एक बार ज़िबा करते हैं, जो मोची होगा और कोई होगा, अब वो लोग उनकी भी दिहाड़ी है ना बननी चाहिए ना, आखिर उनको वो भी इंसान है, वो भी काम करेंगे, अपनी बच्चों के लिए रोजी कमा लेंगे। आप 25 जानवर कितने दिनों में जो ज़िबा करेंगे? 2 दिन में, 1 दिन में? ये 25 जानवर 2 दिन में ज़िबा हो जाएंगे। 2 दिन में ना आसानी से कर ले रहे 25 जानवर 2 दिन में इंशाल्लाह जी, अल्लाह के हुक्म से 3 बजे ना शाम को 3 बजे फारिग हो जाएंगे हम। जी बिल्कुल, ये थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे बुरेवाला का। मवेशी मंडी बुरेवाला में घुंघरू, हार और गानियों का स्टॉल शहरियों के तवज्जो का मरकज बन गया है। अपडेट करेंगे काशिफ चौधरी। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान जो है वो मुसलमान जो है वो कुर्बानी के जानवर जो है वो बड़े जोशो जज्बा से जो खरीदते हैं और बड़े शौक से उसे पालते भी हैं और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा जानवर जो है वो ईद कुर्बान पर अल्लाह की राह में कुर्बान करे। इस सिलसिले में जो है वो तमाम मुसलमान जो है वो अपने कुर्बानी के जानवरों को मुख्तलिफ किस्म के जो है वो यहाँ पर हार वगैरह पहनाते हैं। इस वक्त जो है वो एक स्टॉल यहाँ पर मंडी में मौजूद है जो गाहकों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस वाले से इस जो दुकानदार है उससे बात करते हैं। जी आप बताइएगा ये कैसे सेल हो रहे हैं, लोग कितने की यहाँ पर रुझान है लोगों का, और ये सिर्फ यही दिन होते हैं जब ये सेल होते हैं? भाई जब ये पिछले सालों की बात करें तो काम बहुत ज्यादा था। इस साल ये वबा की वजह से ना ये सारा काम धर्म भरम हुआ। गाहक को जब हम पैसे बताता गाहक पीछे आते जाता, महंगाई इतनी ज्यादा हुई, पैसे है कोई नहीं, काम है इस पर है कोई नहीं है। जो पिछले साल हम करते थे आज से 10 साल 15 साल पीछे, पिछला साल भी हमारा अच्छा रहा। इस साल तो अब ये 5-7 दिन होते हैं काम के, वो भी इस साल नजर नहीं आ रहे भी काम हो गया या नहीं हो गया। जी कुछ यहाँ पर सजावट के स्टॉल्स पर ग्राहकों का रश देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी रुख करेंगे सादिकाबाद का, जहां मुंडी की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही मलिक जावेद अनवर। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आ रही है, जिन्होंने जानवर खरीद लिए उन्होंने अभी जो है वो लक्कड़ मंडी की तरफ भी रुख किया है। शहरियों ने वो यहाँ से मुर्गियाँ जो है वो परचेज कर रहे हैं। अगर मौसम खान दिखा सके तो यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ की जो है वो मुर्गियाँ यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। आरा मशीन के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इन दिनों में आके आपकी मुर्गियों में कितनी डिमांड होती है और किस साइज़ की मुर्गी आप फरोख्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब ना हमारे पास मुर्गियों की जो खरीदारी फरोख्त का काम बढ़ जाता है। तो डेली तकरीबन 100 से 150 मुर्गी जो हम लोग बनाते हैं और फरोख्त करते हैं। और इन दिनों में चांद नजर आने के बाद इसकी खरीदारी में और फरोख्त में
रुझान बढ़ जाता है लोगों का। अभी भी लोग आ रहे हैं, आपके सामने मुंडियाँ बनी हुई हैं। ये इसकी कीमत 100 से 150 से शुरू होती है और तकरीबन 15 से 2000 रुपये तक जाती है। और ये किक्कर के तने की बनती है, किक्कर की तरह की बनाकर हम इसकी मुंडी गोल तरीके से बनाते हैं जी। तो बिल्कुल इनका कहना कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम 150 मुंडियाँ जो हैं वो बनाते हैं और इन दिनों में इन्हें इंतजार होता है। आम दिनों से इन दिनों में जो मुंडी की मांग में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को जल्द फंक्शनल बनाने के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा खजाना ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के लिए स्टाफ भर्ती करने और तनख्वाहों के लिए फंड जारी कर दिए हैं। 96 असामियों की तनख्वाहें, मरात और दीगर अदायगियों के लिए 60 करोड़ के इब्तदाई फंड मंजूर। हुकूमत से मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने रवा माली साल के टेक्निकल और सप्लीमेंट्री फंड्स के तौर पर फंड जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से अच्छी खबर आ गई। महकमा खजाना पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के आसामियों की हतमी मंजूरी दे दी। SNGAD ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दफ्तर के लिए 96 आसामियों की मंजूरी दे दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में 1 सेक्रेटरी, 2 एडिशनल सेक्रेटरीज और 6 डिप्टी सेक्रेटरीज काम करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट नई आसामियों के लिए 59 करोड़ 99 लाख 98 हजार रुपए मुख्तस किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में जनूबी पंजाब सूबे के तहत इख्तियारात की मुंतकली जारी। बहावलपुर सर्किट हाउस के न्यू ब्लॉक को बतौर वजीर आला ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस भी सर्किट हाउस में ही कायम होगा। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। आज बिल्कुल बहावलपुर सर्किट हाउस को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस तो पहले ही वक्त कर दिया गया, उसके लिए मुख्तस कर दिया गया था, लेकिन अब एक नई अपडेट आई है कि खासतौर पर जब वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट आएंगे या बहावलपुर आएंगे तो उनका ऑफिस भी बाकायदा तौर पे सर्किट हाउस को ही डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके हवाले से बाकायदा जो बोर्ड है वो भी लगा दिया गया है। जबकि इस हवाले से जो सिविल सेक्रेटेरिएट के जो इंसामिया है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का स्टाफ है, उनका कहना है कि आइंदा हफ्ते से जो तमाम सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने बहावलपुर बैठना है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और तमाम सेक्रेटरीज अपने महकमे के ऑफिस के अंदर ही वक्ती तौर पर बैठेंगे और साथ ही जो उनकी रहायश गाहों का इंतजाम है वो DHA के अंदर किया जा रहा है। और साथ ही उनका कहना था इस हवाले से एक समरी तैयार की जा रही है, जिसके हवाले से पहले DHA के अंदर कुछ रहायश गाहें रेंट पे ली जाएंगी, उसके बाद उनको परमानेंटली खरीद लिया जाएगा और खरीदने के बाद बाकायदा उनको जो सरकारी ऑफिसरान होंगे उनकी रिहाइश के लिए वक्त कर दिया जाएगा। रिहाइश के लिए दिए जाएंगे। तैयब साहब आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सोशल वेलफेयर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 4 माह से नए दाखिलों पर पाबंदी है। बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से सोशल वेलफेयर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में नए दाखिले जो हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और यहाँ पर पहले से जो मंशियात के आदी अफराद जिनका इलाज मुआवजा किया जा रहा था उनको मुकम्मल SOPs के साथ यहाँ पर माहौल फ्राहम किया गया था। अब इदारे की जानिब से ये तजवीज़ जो है वो हुकूमत को पेश की गई है कि यहाँ पर SOPs के साथ नए दाखिलों का आगाज़ शुरू किया जाए, क्योंकि तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं और इदारे में नए दाखिले नहीं हो सके हैं। हमारे साथ सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुमेरा सत्तार हैं। कोरोना वायरस कंडीशन से पहले मार्च तक हमारे पास 30 के करीब पेशेंट्स थे, लेकिन फिर कोरोना वायरस इमरजेंसी की वजह से हमने एडमिशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के तहत बंद कर दिए, बैन हो गए थे। तो वही पेशेंट जो है हमारे साथ चल रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है वो ठीक होने के बाद चले गए हैं। तो हमारे पास 7 के करीब पेशेंट्स हैं जिनको हम गवर्नमेंट के बताए हुए SOPs के मुताबिक उनको हमने रखा हुआ है। उनके खाना पीना, रिहाइश और मीटिंग्स जो होती हैं वो SOPs के तहत हो रही है। अभी नई एडमिशन जो हैं वो हमारे पास नहीं हो रहे बैन होने की वजह से। हमने जो नई जो SOPs हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भेजा हुआ है गवर्नमेंट को कि जैसे ही वो अप्रूवल होने के बाद आती हैं तो हम नए एडमिशन जो हैं नए SOPs के तहत जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 7 के करीब अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। पहले दाखिलों पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से सीवरेज की बात करेंगे। DJ खान ब्लॉक C और D के दरमियानी रोड पर सीवरेज का पानी जमा, रोड गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ज़ीशान सफ्तर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डेरा गाजी खान के ब्लॉक C और D की दरमियानी रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे गंदा सीवरेज का पानी जमा होने से सीवरेज के पानी के तालाब बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाए किस कदर यहाँ पे गंदा बदबूदार पानी है, जो कि यहाँ पे इर्द गिर्द की जो दुकानें हैं, दुकानदार हैं, वो भी काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं
और इसके साथ साथ जो भी राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे अहले इलाका और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये पानी जमा है और कितने अरसे से यहाँ पे पानी को ये नहीं निकाला जा रहा, इसकी क्या वजूहत हैं? दरखास्तें दी हैं आपने, क्या बनाया आपने? अस्सलाम वालेकुम जनाब, डेरा गाजी खान से यहाँ फर्नीचर मार्केट ब्लॉक सी दरमियानी सड़क ब्लॉक सी की दरमियानी सड़क है। यहाँ पर जी तकरीबन 2 या 3 सालों से यही हाल है। 10 दिन गुजरते हैं तो महीना ये पानी खड़ा रहता है। जब भी बारिश है ना सीवरेज वाले 2 दिन पहले हनीफ पिताबी साहब आए थे यहाँ पर, वो सीवरेज वगैरह का जो है ना निज़ाम करके ले आए, उसके बाद वही हाल है, कोई हाल नहीं है। हफ्ता 10 दिन महीना पानी खड़ा रहता है। आप मुझे बताएं अंकल, आप रोड गंदी पानी के तालाब में तब्दील हो चुका है। ज़ीशान सफदर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां मॉडल सब्जी मंडी में सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह से ताफुन फैल रहा है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे अतला शारी। वैसे कि मॉडल सब्जी मंडी बहावलपुर की बात करें तो आजकल ईद की वजह से यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सफाई का निज़ाम जो है वो तकरीबन दरहम बरहम है। यहाँ पे जो बारिश कल हुई, बहुत हल्की सी बारिश, उसके बाद भी जो इसके साइड के इलाके हैं वहाँ पर कीचड़ जो है वो भरा हुआ है और अभी तक लोग उसमें बैठे हैं। सफाई का कोई निज़ाम नहीं है और ख़ास तौर पर इसके चौक चौराहों के ऊपर बात करें, जिसके ऊपर मार्केट कमेटी के जो यहाँ पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कम से कम सड़कें और रास्ते जो हैं वो साफ़ होने चाहिए। ना तो उनकी सफाई हुई है, ना तो जो इसकी छोटी गलियां हैं जहां पर फड़िए बैठते हैं, रेडी वाले अपनी रेडी लगाते हैं, वहां पर सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। अब रेडी वालों के लिए ये मसला भी है कि वो बात करते हैं अगर मीडिया पे आके, तो फिर उनके खिलाफ जो है वो भी कार्रवाई होती है कि आपने हमारी शिकायत जो है वो क्यों लगाई, सफाई अगर नहीं थी तो आपने बताया क्यों। मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं, जो यहाँ बैठते हैं, जो फड़ी सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से हल्की बारिश ने टूट फूट के शिकार करोड़ रोड पर पानी के तालाब बना दिए। कल्लू चौक करोड़ रोड पर कई फुट पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लिया करोड़ रोड पर। ये जो करोड़ रोड है ये 28 किलोमीटर पर मुश्तमिल रोड है और यहाँ पर जगह जगह रोड जो है उसके अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके वजह से शहरी हैं शदीद परेशानी का शिकार हैं। मैं मौजूद हूँ कल्लू चौक पर। यहाँ पर जो है गुज़श्ता रात बारिश है और बारिश के बाद अब जो गड्ढे पड़े हुए थे उस सड़क के अंदर, तो वो उस गड्ढों के अंदर इतना पानी भर चुका है, कई फीट पानी भर चुका है, जिसके वजह यहाँ पर जो लोग हैं शदीद परेशान हैं, इंतहाई करब के अंदर मुब्तला हैं और एहतजाज करते हुए ज़िला इंतजामिया से मीरान असम्बली से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर पानी निकालने के साथ साथ सड़क को जो असर नौ तामीर किया जाए ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। कुछ मुजाहिरीन से बात करते हैं। भजन दसेसो क्या मुश्किलात हैं? इतना सही कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। खड्डा तो जरे नमाजी गुजरते वो भी परेशान हैं, मुसाफिर परेशान हैं, जरे फैमिली को नाल लेते वो ताकि फंस हैं। सारा मुतालबा ये अगर इंतजामिया को एहसास है सारा तो अवाम का तो रोड बनवावे चाह। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है कि सड़क को जो है बनवाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कुछ और मुजाहिरीन से भी बात करेंगे। भैया तुम दसेसो तो क्या मुश्किलात थी? पानी में टपके तो कपड़े खराब थी, हर आवाम तंग थी, बाल भाई एक्सीडेंट बड़े थी ने, इतना बड़ा हाल खराब है। गोड़े गोड़े जितना इतना पानी खड़ वे, बारिशा आंदी है। जी बिल्कुल, ये मुजाहिरीन जो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा लोगों को मुश्किलात का सामना है। जाहिद सरफराज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की रिहायशी कॉलोनी से डेंगू लार्वा बरामद हो गया। हेल्थ हुकाम कहते हैं कि मेडिकल कॉलोनी में SOPs के बरक्स कई मुकामात पर पानी जमा है। अपडेट करेंगे अतला शारी, अतर बताएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की जो मेडिकल कॉलोनी है, रिहायशी कॉलोनी है, उसमें से डेंगू लार्वा मिलने की जो है बात सामने आई है। उसी वाले से बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रिवेंटिव प्रोग्राम डॉक्टर जाकिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं कि उसके हवाले से क्या आगे किया जा रहा है। जाकिर भाई बताइएगा कि इसके हवाले से फिर आपने कोई हुकाम को भी आगाह किया है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 2020 में क्योंकि हमारे 3 केस डेंगू के पॉजिटिव आए हैं, उनमें से एक जो केस है उसकी तो हिस्ट्री है ट्रैवल, लेकिन 2 केस यहीं से थे। एक हमारे दफ्तर का है इल्ताफ हेड क्लर्क, और इसके अलावा एक डॉक्टर सरफराज राजपूत जो कि BVH और मेडिकल कॉलेज से उसका ताल्लुक है। इस पे बड़े सवालिया निशान थे कि भावलपुर में पॉजिटिव केसेस हैं डेंगू के, लेकिन लार्वा नहीं मिल रहा। तो इसमें काफ़ी DC साहब ने भी, बल्कि सेक्रेटरी साहब ने भी, कैप्टन उस्मान साहब ने भी
सीसीएम की मीटिंग में कहा कि जी भावलपुर पे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जहाँ पे केसेस मिल रहे हैं लेकिन लार्वा उनको नहीं मिल रहा। इससे मुराद है कि टीमें जो है इंटरमोलॉजिस्ट काम नहीं कर रहे। उसके लिए हमने एक यहाँ पे मीटिंग की अंडर दी चेयर ऑफ सीओ हेल्थ, और उसमें फिर हमने डिसीजन लिया, टीमों को एक्टिव किया, टीमों को निकाला। उन्होंने फिर मेडिकल कॉलोनी का पूरी का विजिट किया। उन्होंने वहाँ पे 5 टंकी हैं पानी की वाली, उधर जाके देखा तो उन्होंने वाकई वहाँ पे ऐसी जगह थी जहाँ पे पानी इकट्ठा खड़ा हुआ था, और इवन के वहाँ पे जो गड्ढे बने हुए थे या सीमेंट के जो हॉट थे उनके ऊपर कोई कवर भी नहीं था। तो उधर हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से वहाँ पे अडल्ट लार्वा वहाँ पे से तलाश किया, और उसके बाद हमने मेडिकल जो प्रिंसिपल क्यूएमसी को भी लिखा है, क्योंकि अब डेंगू का सीजन भी आने वाला है और साथ ही मानसून भी है, तो वहाँ पे ये जो इस किस्म की चीजें वहाँ पे इनको तलब करें सारे को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। बहावलपुर में हालिया बारिश और आंधी ने मसाफाती इलाकों में तबाही मचा दी। यजमान रोड पर दर्जनों कीमती तन आवर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई मकानात और कॉटन फैक्ट्रीज की छतें और दीवारें गिर गई हैं, जबकि इलेक्ट्रिक पोल और साइन बोर्ड्स भी गिर गए। मुकामी आबादी शदीद मुतासिर दरख्तों को सड़क से हटाने का काम जारी है। आपको बताएं, कैदियों और उनके अहले खाना की शिकायत आईजी जेल खुद मॉनिटर करेंगे। आईजी जेल ऑफिस में शिकायत सेल बनाने का फैसला। मिर्जा शाहिद सलीम बेग का तमाम रीजनल दफातर में भी शिकायत सेल बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही अली साही से। अली बताएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं। जानब से कैदियों की और उनके वर्षा की जो शिकायत हैं उन पर खसूसी मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है, जिसके लिए लाहौर समेत पंजाब भर की जितने भी जेलों के मुतल्लिक शिकायत होंगी, कैदियों के मुतल्लिक शिकायत होंगी और उनके वर्षा की जानब से जो शिकायत होंगी उनको आईजी जेल खाना जात खुद एड्रेस करेंगे, खुद मॉनिटर करेंगे। इसी हवाले से इंस्पेक्टरेट ऑफ जेल खाना जात में नया शिकायत सेल बना दिया गया है, जो कि जिस इंतहाई जदीद तर्ज का होगा, जिसमें हर तरह की सहूलियात मुयसर होंगी और एआईजी मॉनिटरिंग इस पर तैनात किया जाएगा, जो इस सारे को देखेगा। जिसमें जो वर्षा होंगे वो सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए और हॉटलाइन के साथ साथ ऑनलाइन दरख्वास्तें भी और शिकायत जमा करवा सकेंगे, जबकि जो कैदी होंगे वो हॉटलाइन पे और दरख्वास्त के जरिए शिकायत इस कंप्लेंट सेल में भिजवा सकेंगे। आईजी जेल खाना जात रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी रिपोर्ट खुद चेक करेंगे और इस पर जितने भी कोई शिकायत वैलिड होंगी उन पर फौरी तौर पर अहकामात सादर फरमाए जाएंगे। इसके साथ साथ आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है कि तमाम जेलों के अंदर बॉक्सेस भी नस्ब करवा दिए गए हैं, जिनकी चाबियां डीआईजी और आईजी जेल दफ्तर के पास हैं, और तमाम जो प्रिजन के डीआईजीज हैं उनके दफातर में भी कंप्लेंट सेल जो है वो कायम किए गए हैं, ताकि तमाम जो शिकायत हैं उनको फौरी तौर पर ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, आपने अपडेट किया। इस हवाले से कुछ तबादलों की बात करेंगे। एसपी हफीजुर रहमान बुख्ती का डीजी खान से गुजरावाला तबादला कर दिया गया। डीजी खान डीपीओ ऑफिस में एसपी हफीजुर रहमान बुख्ती की अलविदाई तकरीब। डीपीओ अख्तर फारूक ने एसपी हफीजुर रहमान बुख्ती को अलविदा किया। एसपी हफीजुर रहमान बुख्ती को अलविदा के मौके पर तमाम स्टाफ ने फूलों की पत्तियां निछावर की हैं, जबकि डीपीओ अख्तर फारूक ने एसपी हफीजुर रहमान बुख्ती को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश भी दी है। तो आपको बता रहे हैं, एसपी हफीजुर रहमान बुख्ती का डीजी खान से गुजरावाला तबादला कर दिया गया। डीजी खान डीपीओ ऑफिस में एसपी हफीजुर रहमान बुख्ती की अलविदाई तकरीब। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।